स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच पर भारत ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। दुनिया भर को भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी एहसास कराया गया है और निवेशकों के भारत में निवेश के सुनहरे मौके से भी अवगत कराया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। पेश है ये रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच से भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। India will become the third largest economy in the coming few years itself. It's not a question of will it become. It's certainly, that's a certainty that will happen. It's a question of within next few years, we will definitely become the third largest economy. What's working very well is the last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. It's built on 4 pillars: the pillar of public investment in physical, digital and social infra, the pillar of making sure that the entire society grows along with the growth of the country, so very inclusive growth. Third, the pillar of manufacturing and innovation. Fourth, the pillar of simplification. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर विशेष फोकस के साथ काम कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं। We follow a model of cooperative federalism where the central government and the state governments, we work together to bring out many of the reforms. And some of the reforms which are happening in Maharashtra, in Andhra Pradesh, in Odisha, many of these reforms are now becoming the template for other states to follow. And the labor reforms implementation is a major step. GST simplification, labor reforms, opening the nuclear energy sector to private sector, and reforms in practically every sector. दावोस में अश्विनी वैष्णव ने IBM के CEO अरविंद कृष्णा और मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कपलान से भी मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों और डिजिटल समाधान पर चर्चा हुई। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य के नीति आधारित शासन मॉडल और मजबूत स्थिरता के कारण गुजरात निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई 3.0 स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की। रायगढ़ के पेन क्षेत्र में बनने वाली इस स्मार्ट सिटी के लिए 5 वैश्विक कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। We launch Raigad Pen Smart City at Davos, and in that smart city we have inked 5 MOUs. 4 of them are with the Singaporean companies, and one is another company from another foreign companies. गुजरात ने नमक से भले शुरुआत की हो, लेकिन आज एयरक्राफ्ट की बात हो या सेमीकंडक्टर चिप की बात हो, हर सेक्टर्स में गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग ने एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। दावोस से भारत का साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि AI टेक्नोलॉजी और निवेश का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं इससे पहले दावोस में इसी मंच से यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। ये समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe,
with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. और दावोस के मंच पर, इस वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। शिशिर जी, आपका स्वागत है। शिशिर जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, दावोस का 2026 का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेहद अहम भारत के लिए इसलिए भी कि सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल ये पहली बार भारत का गया है, लेकिन भारत किस तरह से अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप को इस मंच पे दुनिया के सामने रख रहा है? देखिए, इसको तीन इसके पहलू हैं। पहला अगर पहलू आप देखेंगे कि ये जो सम्मेलन है कैसे मौके पर हो रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे विकास दर में 70 मूल अंक, यानी कि हमारा जो पहले ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड था लगभग 6.5 था, 6.6 था, माफ कीजिएगा, अब जो है वो 7.3 पे पहुंचने का अनुमान है इस वित्त वर्ष के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इंडिकेशंस आए हैं, संकेत आए हैं, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तीसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जब बजट आने वाला हो और उसको लेकर के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो अपने विकास की रफ्तार को बढ़ानी है, और इन सब के बीच में यूरोपियन यूनियन ने यह संकेत दिया है कि वो एक बड़ा हमारे साथ समझौता करने वाला, जो मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है, और उम्मीद है कि 27 तारीख को समझौते पर दस्तखत होंगे। तो इन 3-4 घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस मंच पर भारत को जो सम्मान मिला है, और चाहे वो ईयू की नेता हो या किसी और भी नेता के आप बयान को सुने, तो वहां पर आपको एहसास होगा कि किस तरीके से भारत को सम्मान दिया जा रहा है। और भारत की कोशिश ये है कि वैश्विक मंच पर वो इस बात के लिए पुरजोर तरीके से वो अपनी बात रख सके कि हम दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले देश हैं, और हमारी कोशिश इस विकास की रफ्तार को बनाए रखने की। जी शिशिर जी, केंद्रीय मंत्री ने इस मंच पर भारत के एआई के क्षेत्र में जो लगातार काम हो रहा है उसे लेकर भी ये बताया कि किस तरह से भारत आने वाले समय में दुनिया को एआई से संबंधित तमाम सॉल्यूशंस का एक तरह से नंबर 1 बनने जा रहा है भारत, जो दुनिया को देगा। इसी के साथ उन्होंने एआई में वैश्विक लीडरशिप का नेतृत्व करने की भी बात की भारत की। एआई के क्षेत्र में किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और ये मंच क्यों अहम हो जाता है दुनिया को ये जानने के लिए कि भारत की एआई क्षमताएं क्या हैं? देखिए, तकनीक के मामले में भारत की क्षमता पर कभी संदेह नहीं रहा। आप देखिए कि सिलिकॉन वैली में अगर जो बड़े हमारे जो लीडर्स हैं वो भारत के हैं, और बड़े पैमाने पर हम जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी करते हैं। हार्डवेयर के मामले में भी हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन हाँ, वहां पर थोड़ी स्थिति सॉफ्टवेयर के मुकाबले में अलग है। तो आईटी और आईटीईएस में हम काफी आगे हैं। अब मुद्दा है कि जब पूरी दुनिया चर्चा करे कि एआई से पूरा स्वरूप क्या होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था का, और वहां पर हम पूरी दुनिया के सामने हम ये उदाहरण रखना चाहते हैं कि आप किसी भी स्तर पर, चाहे वो एप्लीकेशन के स्तर पर हो या चिप बनाने की स्थिति हो या एआई के लिए इनेबलिंग मिशन की बात हो, उन सभी में हमारी नीति तैयार है। हम उन नीतियों पर अमल करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है कि एआई के मामले में हम एक नेतृत्व करने जा रहे हैं। जो अभी हम आईटी और आईटीएस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यही स्थिति, कुछ इसी तरह की स्थिति हम एआई में रखने वाले हैं। ये भी संकेत इस मंच से दिया जा रहा है। शिशिर जी, इस मंच से भारत जब लौटेगा तो एक तरह से ये देखा जा रहा है अलग अलग राज्यों के अभी तक जो एमओयूज हुए हैं, जो समझौता पत्र हुए हैं, निवेश को लेकर बड़ी संख्या में दुनिया ने तमाम राज्यों में अपनी रुचि जाहिर की है। ऐसे में भारत आने वाले समय में जब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मंच किस तरह से अहम हो जाएगा? और इसकी शुरुआत से पहले जिस तरह से ईयू की प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के साथ जल्द ही होने जा रही है, ये उसको और कितना पुश देता है? देखिए, भारत को अगर अगले 2 साल के भीतर 5 ट्रिलियन, फिर 2030 तक 7 ट्रिलियन और 2033 तक 10 ट्रिलियन डॉलर और फिर 2047 तक विकसित भारत यानी करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो इसमें राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि भारत राज्यों से मिलकर के बना है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके बना है। तो भारत की विकास यात्रा राज्यों से शुरू होती है। राज्य अगर तेज से विकास करेंगे तो उसका फायदा पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
अब यहां पर देखिए कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी कोशिश क्या है कि उनके राज्य में किस तरीके से ज्यादा निवेश आए। एक बात और आप यहां पर गौर करिएगा कि तमाम राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा मची हुई है। यहां पर भी वो वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो निवेश सम्मेलन आयोजित करते हैं। लाखों करोड़ रुपए के जो है वो निवेश की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव थे, जो हमने निवेश सम्मेलन में जिसका हमने सहमति पर पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो अब जमीन पे आ गए हैं। तो ये अगर इस रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो ये मंच उसके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि दुनिया के तमाम जो कॉरपोरेट लीडर हैं वो इस मंच पर मौजूद होते हैं। शिशिर जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सब जो संभव हो रहा है, यानी कि भारत आने वाले कुछ ही समय में, और जल्द ही उन्होंने बाकायदा इस तरह से कहा कि अब ये कोई सवाल नहीं रह गया है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। भारत कुछ समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का जो सफर रहा है, सुधारों का सफर रहा है, रिफॉर्म्स का एक सफर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रहा है, उसे लेके जो तमाम रिफॉर्म किए गए हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उसका ये बड़ा असर है। तो क्या देश की एक पूरी बदले हुए नए भारत की एक छवि इस मंच पे केंद्रीय मंत्री ने रखी, तमाम राज्यों ने रखी? बिल्कुल, हम देखिए चौथी के कगार पे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह चुका है कि 2025-26 के अंत में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जापान मतलब 4 लाख करोड़ रुपए के डॉलर से जो है हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे। अब जब तीसरी बनने की बात आती है, उसमें कितना समय लगेगा? आप देखेंगे कि अगर इस रफ्तार से अगर हम 2025-26 की बात करें, 7.4% का अनुमान है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 7.5 से भी ऊपर जा सकता है। अगर 2026-27 की बात करें तो वो 6.4% के बीच रहने का अनुमान है। यहां तक कि 2027-28 में भी 6% से ऊपर ही विकास दर रहने का अनुमान है। तो जब इस तरह की विकास दर की रफ्तार आपकी आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो और तेजी से बढ़ेगा। और हमारे लिए तीसरी अर्थव्यवस्था में जो अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें कितना समय लगता है। 1 साल का समय लगता है, 2 साल का समय लगता है, लेकिन हमारा जैसा अनुमान है और जो अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि वो अगले 2 सालों में उस लक्ष्य को भी हम हासिल कर लेंगे। अब शिशिर जी, एआई के ही संदर्भ में अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इस मंच पर बातचीत में इन बातों को रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एआई के पूरे क्षेत्र में जो 5 स्टैग है उसको लेकर भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यानी एआई पे अपने सॉवरेन मॉडल्स तैयार कर रहा है भारत। वो 12 मॉडल हैं, जिसमें से 2 अब जल्द ही सामने आएंगे, लेकिन उसमें जो 5 स्टैग हैं उसमें भी भारत कि ये अपने क्षेत्र है भारत का। तो ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर भारत काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे, मॉडल लेयर पे, चिप लेयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी लेयर। यानी कि इन 5 क्षेत्रों से एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध होगा देश में। तो ये बड़ा बदलाव देश का दुनिया के सामने आज केंद्रीय मंत्री ने रखा। देखिए, एआई एक हकीकत है, उसको हमें उसका सामना करना है, उससे हमें डरना नहीं है। और डरना ही नहीं है बल्कि एआई का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारी देश की जो आर्थिक जरूरतें हैं, रोजगार की जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी हो सके। मुझे याद है कि देश में जब कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ये अलग बात है कि कंप्यूटर आने के बाद लोगों के कौशल्य में बढ़ोतरी हुई और जिन्होंने इस कौशल्य को अपनाया वो आगे बढ़े। आज एआई के मामले में भी यही है। तो अब जरूरत है कि हम उसके लिए क्या इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे पाते हैं कि नहीं, क्या जो उसके लिए इकोसिस्टम है वो हम तैयार कर पाते हैं कि नहीं। और आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगले कुछ दिनों में, माफ कीजिएगा, अगले महीने शायद हमारे यहाँ एआई समिट भी होने वाला है। और उस एआई समिट में जो अलग अलग हमारी जो पूरी एक तैयारी है उसका और ब्यौरा सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि एआई से जो उपजी परिस्थितियां हैं या एआई से जो मौके बन रहे हैं, उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना हमारे लिए काफी हद तक, जिसे कहा जाए, तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, समय से पहले एआई को लेकर भारत अपनी तैयारी के साथ तैयार है, जिसमें अपने सॉवरेन मॉडल्स बना रहा है। यानी कि एआई को लेकर भारत अपनी लीडरशिप, अपने नेतृत्व को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर रख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मामले पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।